ज़माना कदीम से इंसान ने उन ताकतों को समझने की कोशिश की है जो उसकी नज़र से ओझल हैं। उन कहानियों में से एक हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के नक्शे सुलेमानी की है, एक ऐसी अंगूठी जिसके बारे में कहा जाता है कि उसमें इतनी कुदरत थी कि वो जिन्नात और हवाओं पर भी हुकूमत कर सकती थी। लेकिन क्या ये सिर्फ एक अफसाना है या इसमें कोई गहरा राज छुपा है? आज हम उसी राज को बेनकाब करने की कोशिश करेंगे। हमारी कहानी का आगाज आज से तकरीबन 1 सदी पहले होता है, बरे सगीर के पुरअसर खंडरों में से एक जगह जहां पुरानी किताबों और दस्तावेजात का एक जखीरा मौजूद था। वहां एक नौजवान आलिम जिसका नाम आरिफ था, अपनी जिंदगी तलाशे इल्म में गुजर रहा था। आरिफ सिर्फ किताबी कीरा नहीं था, उसकी रूह में एक तजस्सुस था, एक जनून था उन कहानियों को समझने का जो सदियों से ज़बाने आम पर थीं। एक सर्द रात जब शहर गहरी नींद में था, आरिफ को एक पुरानी किताब के सफ़हात पलटते हुए एक अजीबो गरीब नक्श मिला। ये नक्शे सुलेमानी था। किताब के मुताबिक ये सिर्फ एक नक्श नहीं था, बल्कि एक कुदरती ताकत का मरकज था। इसमें जिन्नात को काबू करने और पोशीदा खजाने दरियाफ्त करने के राज दर्ज थे। किताब में यह भी लिखा था कि अगर कोई इस नक्श की असल शक्ल तक पहुंच जाए तो वो उन ताकतों का मालिक बन सकता है जिनके लिए इंसान हमेशा से तरसता रहा है। आरिफ के जहन में एक सवाल उठा, अगर ये सच है तो ये अंगूठी कहाँ है? क्यों ये इंसानियत की नज़रों से ओझल हो गई? उसी पल उसने तय कर लिया कि वो इस राज की तह तक पहुंचेगा। ये सिर्फ एक इल्मी तजस्सुस नहीं था, बल्कि एक रूहानी सफर की इब्तिदा थी। आरिफ ने अपनी तलाश शुरू की। वो मुल्कों मुल्कों फिरा, पुराने दरवेशों और आलिमों से मिला, उन कहानियों और रिवायात को इकट्ठा किया जो सदियों से चली आ रही थी। हर मुलाकात, हर कदम उसे मजीद राज़ो इशारात की तरफ ले जा रहा था। उसकी तलाश उसे तुर्किस्तान के पहाड़ों तक ले गई, जहां एक पुराने दरगाह में उसे एक बहुत पुरानी दस्तावेज मिली। इस दस्तावेज में नक्शे सुलेमानी की असल जगह का एक धुंधला सा इशारा था, जहां 3 सूरज एक साथ घूरते हैं और जमीन अपना राज खुलती है। आरिफ ने इस इशारे को समझने की कोशिश की। 3 सूरज एक साथ घूरते हैं, इसका क्या मतलब हो सकता है? कई दिन की सोचो विचार के बाद उसे एहसास हुआ कि यह किसी वक्त या तारीख की तरफ इशारा कर रहा था। शायद साल में कोई ऐसा दिन जब सूरज किसी खास तरतीब में नजर आते हों। कई साल गुजर गए। आरिफ बूढ़ा हो चला था, लेकिन उसकी अज़्म में कोई कमी नहीं आई थी। उसने इल्म के समंदर में गोता लगाया और आखिरकार उसे एक नया सुराग मिला, एक कदीम कैलेंडर सिस्टम में जहां 3 सूरज का मतलब एक खास एस्ट्रोनॉमी हादसा था जो हर सदी में सिर्फ एक बार होता था। अब 3 सूरज का राज हल हो गया था, लेकिन जमीन अपना राज खोलती है का क्या मतलब था? इसका जवाब उसे मिस्र के पुराने माबदों की तहकीक में मिला, जहां उसने एक पुराने मंदिर की दीवार पर जमीन के नीचे छुपी हुई राह का नक्शा देखा। ये एक बहुत पुराना और गुप्त रास्ता था जो सिर्फ उसी दिन खुलता था जब 3 सूरज का हादसा होता। आरिफ समझ गया कि उसकी तलाश का मकाम अब करीब है। उसने उसी दिन का इंतजार किया जिस दिन आसमान पर वो अजीबो गरीब मंजर नजर आने वाला था। वो दिन आ पहुंचा। आसमान पर 3 सूरज की रोशनी एक खास नुक्ते पर मरकूज हुई और उस नुक्ते पर जमीन ने सच में अपना राज खोला। एक पुराना पत्थर का दरवाजा जो सदियों से बंद था, आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगा। अंदर एक गहरा अंधेरा था। आरिफ बगैर किसी झिझक के उसमें दाखिल हो गया। उसके अंदर एक अजीब सुकून था। जानता था कि वो एक ऐसे सफर पर है जिसका अंजाम उसे जरूर देखना है। अंदर एक तंग सुरंग थी जिसके दीवारों पर कदीम तहरीरें और तसव्वुरात थे जो इंसान की पहचान से बाहर थे। आखिरकार वो एक बड़े कमरे में पहुंचा। कमरा खाली था, सिर्फ बीच में एक ऊंची कुर्सी थी और उस पर एक चमकती हुई चीज रखी थी। ये नक्शे सुलेमानी था, एक पुरानी लेकिन चमकदार अंगूठी। अंगूठी की चमक में एक अजीब रोशनी थी। आरिफ ने उसे उठाया। उसके हाथ में आते ही कमरा रोशनी से भर गया और हवा में अजीब आवाजें गूंजने लगीं। ये जिन्नात की आवाजें थीं जो उस ताकत को पहचान कर हैरान थीं। आरिफ ने अंगूठी अपनी उंगली में पहनी। उसी वक्त उसे अपनी रूह में एक बेपनाह ताकत महसूस हुई। उसे एहसास हुआ कि वो हवाओं को हुक्म दे सकता है, जमीन के राज जान सकता है
और उन ताकतों को काबू कर सकता है जिनसे इंसान हमेशा डरता रहा है। लेकिन इस ताकत के साथ एक गहरा एहसास जिम्मेदारी भी था। उसे याद आया हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अज़मत, जिन्होंने इस ताकत को सिर्फ अच्छे मकासद के लिए इस्तेमाल किया था, इंसानियत की खिदमत के लिए और अल्लाह के हुक्म की पाबंदी के लिए। आरिफ ने उस अंगूठी को अपनी जात के लिए इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि उसने उससे इल्म हासिल किया, लोगों की मदद की और उस जगह के राज को महफूज रखा। उसने जान लिया था कि असल ताकत अंगूठी में नहीं, बल्कि उस नेक इरादे में है जो उसे इस्तेमाल करने वाले के पास हो। आरिफ ने अपनी बाकी जिंदगी उसी नक्शे सुलेमानी के इल्म को आम करने में गुजार दी, लेकिन उसकी असल ताकत को सिर्फ अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल किया। उसने सिखाया कि हर चीज, हर ताकत, चाहे वो कितनी भी बड़ी हो, उस वक्त तक बेहतर नहीं हो सकती जब तक उसे इस्तेमाल करने वाला खुद नेक न हो। और इस तरह नक्शे सुलेमानी की कहानी एक बार फिर सदियों के पर्दे में छुप गई, सिर्फ उन लोगों के लिए एक इशारा बनकर रह गई जो सच्चाई और नेकी की तलाश में हैं।